morning, children, and all the parents to our Kidzi Sanskar. This is the 5th year when we are running the school. Today we are giving an art and craft exhibition and the open day. Today is the last day of our school for the session 2009 and 10. Here we have exhibition. Here we put an exhibition which is done by our children, all the art and crafts and the activities which is done by our children. Here we have already put the photographs like the field trip photographs, and there are so many moments, there are so many things which is we are doing with our children. So all the activities we just put it over here. So I request the parents to just be with your children and have a look throughout the school what your children has done throughout the year. Every child is unique, क्योंकि हम हर एक बच्चे की एक अलग क्वालिटी होती है और उस क्वालिटी को हम लोग यहाँ पे पूरी तरह से निखारते हैं. इन द मॉर्निंग व्हेन द चिल्ड्रंस आर कमिंग, देयर इज द फ्री प्ले एक्टिविटी फॉर देम. उस टाइम में हमारे सारे टीचर्स एक एक बच्चे का ध्यान रखती है. प्रीवियसली किड्जी सिर्फ एक ही चीज़ के डेवलपमेंट पे ध्यान देता था या कुछ करता था, पर अभी किड्जी में लॉट ऑफ चेंजेस हैं. हर एक बच्चा, आज हमारा बहुत सारे बच्चे को अच्छे अच्छे स्कूल में एडमिशन मिले हैं. सेंट जेम्स, इस्लाम आर्ट्स, बिरला हाई, देन महादेवी विला, शिशु विहार, कैलकाटा बॉयज़, कैलकाटा गर्ल्स. तो ये बहुत सारे स्कूल्स हैं, बट नन ऑफ आवर पेरेंट्स हैज पेड एनी डोनेशन और समथिंग. तो ये सब चीज़ जो है बच्चों का, हमारा जो इंटरव्यू प्रिपरेशन होता है, हमारे जो पेरेंट्स भी अभी इंटरव्यू देंगे आपको, तो उससे भी पता चलेगा कि हाउ मच दे आर सेटिस्फाइड. यहाँ पे जो भी आता है सबको यूनिक वो जो हम लोग जो बताना चाहते हैं उनको, जब वो लोग यहाँ पे एडमिशन के लिए आते हैं, आई सेड द किड्स इज यूनिक, बट हाउ इट्स यूनिक व्हेन दे आर कमिंग टू स्कूल दे आर एबल टू फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन द किड्स एंड द अदर स्कूल. बट किड्जी दैन यूनिक, क्यों ये यूनिक है? Kidzi is unique because we are having our own curriculum. I have just put it over here, our features. We are having our own curriculum, our own timetable. We have I cannot say that in a class there are 14 children, so every children is getting a care. Proper care, it's not the thing which I will tell. I am saying that every child is getting an individual care. आप ये भी पूछ सकते हैं एक बच्चे को इंडिविजुअल कैसे केयर देते हैं, क्योंकि जब हमारे बच्चे टिफ़िन खाते हैं द टीचर विल सिट इन अ मिडल, और वो बच्चों को हाथ से नहीं खाना खिलाती बल्कि बच्चों को सिखाती है कि हाउ टू ईट. सो दीज आर द थिंग्स. और हमारे संस्कार में द ड्रीम रिजेंबल्स एज अ संस्कार. तो जो भी हमारे इधर उधर मतलब जो भी हमारे सांस्कृतिक चीज़ें हैं, जैसे होली सेलिब्रेशन, देन द दिवाली सेलिब्रेशन, क्रिसमस सेलिब्रेशन, सभी धर्मों का सेलिब्रेशन, ईद, everything we are celebrating over here. So the resemblance of sanskar, only not a kidsy, we are running a sanskar also. तो संस्कार में हमारे एक्टिविटीज़ हैं, बहुत सारे बच्चों के आउटडोर एक्टिविटीज़ हैं, तो वो सब लेके हम ये बता सकते हैं कि यस माय किड्जी इज़ यूनिक. आप इस स्कूल में बच्चे को किस तरह से ट्रेनिंग करते हैं? एज प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं बोल सकते हैं, बच्चों को हम लोग को प्यार देना चाहते हैं जो ट्रेनिंग बन जाते हैं. बच्चों को इतना प्यार मिल जाता है हम लोग सबसे कि बच्चे स्कूल आने के टाइम पे रोना नहीं चाहते. वो ये समझना चाहते हैं कि हम लोग ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ हमें खेलना पड़ता है, जहाँ हम खेलते कूदते और पढ़ाई खेलने के ज़रिए हम पढ़ाई को भी समझ जाते हैं. आपको इस स्कूल में आने में कैसा लगता है? ऐसा लग रही है. बच्चों को एक महीना में समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बच्चे एक दिन में क्या करना चाहते, कुछ क्या नहीं करना चाहते, कुछ समझ में नहीं आता है. मे बी लाइक एक दिन उसका मतलब नेचर कुछ और है, लेकिन वो लोग बहुत मूडी होते हैं. जैसे आज उनका नेचर आपको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन कल आपको ज़रूर समझ में आएगा, और उनकी अंदर की बात जानना वो सबसे बहुत बड़ी बात है. बच्चों के में इतना इंटरेस्टेड क्यों है? बच्चों में इंटरेस्टेड इसलिए हूँ क्योंकि बड़े बच्चों के साथ तो समझ में आ जाता है कि वो लोग क्या करना चाहते हैं, नहीं करना, लेकिन एक बच्चे का मन जानना, वो क्या चाहता है, वो इतना अटैच्ड हो जाते हैं आप लोग से कि आप समझ नहीं पाओगे, कि आपको खुद को बहुत टाइम लग जाएगा उनको समझने में. लेकिन एक बड़े बच्चों को बताने के लिए आप जैसा भी उनको बोलोगे वो लोग तुरंत सुनेंगे. लेकिन एक बच्चे जितना भी रोए करे, जो भी करे, लेकिन आप उसको प्यार से जितना बार बोलेंगे वो उतना बार अच्छी तरीके से समझेगा. बच्चों को पढ़ाने में एक जो मज़ा आता है और बड़ों को पढ़ाने में जो मज़ा आता है, वो दोनों का ही बहुत अंतर है. बच्चों को पढ़ाने में एक तरीका है जो कि हमेशा हर चीज़ उन लोग से प्यार से ही मिलता है, और बड़ों को आप अगर डांटोगे तो वो लोग तुरंत सुन भी जाते हैं, लेकिन वो लोग ज़िद्दी हो जाते हैं. और मेरा यही मकसद रहेगा कि आगे भी मैं बच्चों को ही पढ़ाऊँ, क्योंकि बच्चों से मेरा एक अटैचमेंट हो गया है. उनकी साइकोलॉजी को समझना मेरे लिए एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ हो गया लाइफ में. आपका नाम क्या है?
My name is Aditya Singh. आपको स्कूल आना अच्छा लगता है? जी आप बता सकते हैं कि स्कूल को आप कितने दिन से जानते हैं? मैं स्कूल को 2 महीने से ज्वाइन की हुई हूँ और मैं ज्वाइन करने के बाद यहाँ पे बहुत कुछ सीखा। संग में मेरे को ये इतना भी अच्छा लगा कि बच्चे लोग बहुत ज़्यादा यूनिक है अदर स्कूल से भी, क्योंकि इन लोग बहुत ज़्यादा इंटरैक्टिव है, बहुत ज़्यादा एक्टिव है। इन लोग बहुत मतलब अच्छे से कोई भी एक्टिविटी को बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। आपको बच्चे को पढ़ाकर क्या सेटिस्फेक्शन मिलता है? बच्चे को मैं अपना कुछ नॉलेज दे सकती हूँ, उन लोग से भी कुछ मैं जान सकती हूँ, उन लोग कैसे करके ले रहे हैं उस बारे में भी मेरे को आइडिया हो रहा है, जिसको मैं भी उसको अपने उन लोग के हिसाब से मैं पढ़ा पा रही हूँ। जो जैसे उन लोग अगर क्रेयॉन पसंद करते हैं, उसको सैंड में भी आप देख रहे होंगे यहाँ पे भी बहुत सारे लगा हुआ है, जैसे मैं उसी तरह से मैं उन लोग को पढ़ाई में हेल्प करती हूँ। आप आगे बच्चे को ही पढ़ाना चाहेंगे या सीनियर क्लास ज्वाइन करना चाहेंगे? बच्चे को ही पढ़ाना चाहूँगी। पहले घर में जस्ट हम क्या करें, वो जब वो बड़े कलर करने को देते थे तो जस्ट वो उसको लेकर वो दीवार में जस्ट होते उस पर कलर करते थे। तब हम उनको एक कलर बुक देते थे, खरीद के दिया, तो फिर उसको बुक देने पर वो उस बुक पर वो जो तस्वीर है, स्क्वायर है कि ट्रायंगल है, उस पर वो कलर करते। देन हम टीचर से पूछकर जो जो वो करने कहते वो कर देते। ये स्कूल मेरे लिए घर है और यहाँ के बच्चे मेरे बच्चे हैं, क्योंकि बच्चे अपनी मम्मी को छोड़ के हम लोग के पास आते हैं। हम लोग उन लोग की एक तरीके से दूसरी मम्मी हो जाते हैं। हम लोग उन लोग का ध्यान रखते हैं और उस ध्यान से ये जो एक अंदर से जो फीलिंग आती है बच्चों के लिए, ये एक शायद एक टीचर ही समझ सकती है कि एक बच्चों के लिए क्या फीलिंग आ सकती है, क्योंकि उन लोग अपने घर को छोड़ के आते हैं। वो 3 घंटे हमारे साथ रहते हैं। वो 3 घंटे में क्या क्या करते हैं वो एक अच्छा फैसिलिटर ही बता सकता है। मैं इन्हीं के साथ रहना ज़्यादा पसंद करूँगी यार कि बड़े क्लास के बच्चों के साथ मैं इनके साथ ज़्यादा पसंद करूँगी रहना। बच्चों को पढ़ा के मुझे बहुत सेटिस्फाइड मिलती है और आगे जाके भी मैं इन्हीं बच्चों को पढ़ाना चाहूँगी, क्योंकि इनका दिमाग हम लोग से ही स्टार्ट होता है, क्योंकि वो घर पे ये जानते हैं कैसा उठना है कैसा बैठना है, पर स्कूल में जाके वो 10 लोगों से मिलते हैं, वो सबसे मिलते हैं, वो एक एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट होते हैं, तो वो जो अटैचमेंट्स है वो स्कूल से ही सीख पाते हैं। और किड्जी हमारी स्कूल नहीं है, ये एक छोटा सा घर है बच्चों के लिए। नमस्कार प्रियंका जी, आप इस स्कूल में आपके संग बच्चे किस तरह का बिहेव करते हैं? बहुत प्यारे हैं। आई टेक प्ले ग्रुप, तो उन लोग बहुत स्वीट से हैं। 1.5 साल के बच्चे 1.5 से 2.5 साल के अंदर हैं और उन लोग का एक इनोवेटिव आइडिया होता है कि दूसरी चीज़ को इंटरेक्ट करने में, दूसरी चीज़ को फील करके समझने में। उन लोग तो हर चीज़ को एक्सप्रेस नहीं कर सकते वर्ड्स में, मगर उन लोग सब कुछ फील करके ज़्यादा एक्सप्रेस करते हैं अपने आप को। आपको बच्चे को पढ़ाकर किस तरह का फीलिंग होता है? बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज दे आर टू स्मॉल एंड दे आर वेरी लविंग, दे आर पार्ट ऑफ गॉड ओनली, सो वी लव टू स्पेंड टाइम विद देम। यहाँ पे बहुत कोऑपरेटिव है। मेरे जो टीचर्स हैं, मेरे जो मतलब कलीग्स हैं, वो लोग बहुत कोऑपरेटिव है। मैम भी बहुत हेल्पफुल है, लक्ष्मी दी से लेके सब लोग। और यहाँ पे बच्चे लोग के साथ ज़्यादा टाइम मिलता है, यही बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मिस जालान आपका संग किस तरह का बिहेव करते हैं? बहुत ही कोऑपरेटिव है, बहुत ही मतलब ऐसे लकी, आई एम लकी टू बी अ पार्ट ऑफ किड्जी संस्कार। किड्जी में बच्चों को पढ़ाया जाता है एज अ मदर, स्टूडेंट्स विद द मैनर्स कि आप कैसे बिहेव कर रहे हो बच्चों के साथ, दोज मैनर्स, एल्डर से रिस्पेक्ट आप कैसे कर रहे हो, व्हेन यू आर गोइंग आउट तो विच फीचर्स विच थिंग्स यू नीड टू रिमेंबर, कैसे आप बिहेव करना चाहिए बाहर जा रहे हो, तो दोज थिंग्स वी आर टीचिंग टू चाइल्ड। आपको बच्चों को पढ़ाकर किस तरह का सेटिस्फेक्शन मिलता है? Very much. In fact, I always try कि whatever I'm teaching them, those things should be correct. It's not that कि मुझे कुछ जो हम लोग समझते बड़े लोग वो गलत चीज़ उन लोगों में कभी नहीं जाए। Always I try कि whatever the little bit or much is not that कि मुझे ज़्यादा पढ़ाना है, मगर जितना करा रही हूँ उतना मैं बच्चों को अच्छा करा रही हूँ, एग्जैक्ट करवा रही हूँ, जिससे उन लोग के माइंड में कुछ गलत चीज़ नहीं आए। एंड आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड। अगर कुछ गलत हो रहा है उन लोगों के साथ तो मुझे बहुत डिस्टर्बेंस भी होता है कि हाँ ये प्रॉब्लम मैं कैसे सॉल्व कर सकती हूँ, उसके बारे में बहुत सोचती भी हूँ। मिसेस जालान इज़ वेरी गुड डायरेक्टर एंड कोऑर्डिनेटर, इट्स वेरी टू गुड। आई थिंक नो वन लाइक हर। नो, आई प्रेफर द जूनियर वन बिकॉज दिस वन इज़ बेसिक वन, वहाँ से इन लोगों का बेस स्टार्ट होता है और मैं बहुत अच्छा लगता है कि जब वो लोग आगे क्लास में जाएंगे, सीनियर क्लास दे विल मिस। हाँ, मैंने उनको ये सिद्धांत दिया बच्चों में
ये स्टार्टिंग मैंने उसे पढ़ाया था, तो दे विल नेवर फॉरगेट दोज थिंग्स, बिकॉज हाई क्लासेस में आपको बहुत सारे टीचर्स मिलते हैं, बहुत अलग अलग टीचर्स, मगर बेसिस ये जो मॉन्टेसरी, दिस वन द बेस्ट वन विच वी आर क्रिएटिंग। अगर कुछ भी परत गलत हो जाती है तो आपका पूरा जो फ्यूचर है वो भी बर्बाद हो सकता है। एक्चुअली मेरे बेटी को मैंने 2 साल 9 महीने में एडमिशन किया था। जब 1 महीने के बाद इतनी इम्प्रूवमेंट आ रही थी मेरी बेटी में, ऐसा लग रही थी उसको छुट्टी के दिन भी घर बैठना नहीं चाहता था। वो बोल रही मम्मा मुझे स्कूल जाना है। दैट्स वाई मैंने मेरे बेटा को 2 साल में एडमिशन किया इधर किज्जी में। होमली एटमोसफियर जहाँ मुझे किज्जी में देखा और कई जगह में नहीं देखा। किड्जी संस्कार लाइक हम लोग को ऐसा मिला जहाँ पे कि हम बच्चों को बहुत अच्छा पॉजिटिव ग्रोथ मुझे मिला, और बच्चों को कल्चरल सोशल एक्टिविटीज़ में बहुत एनरोलमेंट, कल्चरल परफॉर्मेंस सब कुछ मिला। तो मैं तो प्रीफर और रेफरेंस दूसरों को भी करूँगी किड्जी संस्कार में एडमिशन करवाने की। देखिए कि अभी जैसे बच्चे बहुत छोटे हैं और उनको ना सब कुछ धीरे धीरे करके सिखाना चाहिए, और हम लोग जैसे घर पे सब कुछ नहीं सिखा सकते हैं। जैसे कि हम लोग का दुर्गा पूजा हुआ, दिवाली हुआ, दशहरा हुआ, इन लोग यहाँ पर उनको मीन्स जैसे कि एक्टिविटीज़ करके उन लोग को बताते हैं टीचर्स लोग कि दुर्गा पूजा क्या होता है, छोटी छोटी स्टोरीज में बताते हैं कि दुर्गा क्या है, महिषासुर के क्या हुआ, तो दिवाली में सेलिब्रेशन करते हैं, तो बच्चे द किड्स विल कम टू नो अबाउट आवर कल्चर थिंग्स। किड्स जी संस्कार स्कूल के बारे में आपको क्या कहना है? किड्जी संस्कार में मेरा बच्चा 2 साल से आ रहा है, 2 साल से पढ़ रहा है। मैं इससे बहुत सेटिस्फाई हूँ। काफ़ी इसमें पढ़ाई की भी मोड ऑफ सिस्टम बहुत चेंज लगा मुझे। बच्चा बहुत कुछ इम्प्रूव किया यहाँ मेरे स्कूल में। इस स्कूल में आके पढ़ाई के साथ साथ में काफ़ी एक्टिविटीज़ भी होती है जो इस उम्र के बच्चों को बहुत ज़रूरत है। इस उम्र के बच्चे के लिए पढ़ाई के साथ खेल के साथ साथ पढ़ाई जो जिस उम्र के बच्चों की ज़रूरत है वो यहाँ पूरी हुई है। मैं इससे बहुत खुश हूँ। अपने खेल के साथ सिखाते तो बच्चों के लिए लाइफ लॉन्ग है, उसके दिमाग में वो फिट हो जाता है कि ये चीज़ ऐसे है। और अपने उसको खाली किताब ही ज्ञान दें तो वो नहीं बच्चा एक्सेप्ट कर पाता है। उसे अपने खेल खेल में सिखाते तो बहुत जल्दी उसे सीखता है और उसका असर भी उसके दिमाग पर बहुत ज़्यादा तक रहता है। फर्स्ट तो ये है कि मॉन्टेसरी स्कूल में पहले डालना चाहते हैं, उसके बाद ही कोई बिग स्कूल में डालते। यहाँ का फैकल्टी बहुत अच्छा है, जो एक्टिविटी है वो सब बहुत अच्छा है, इसलिए यहाँ पे डालें। क्या आप इस स्कूल में अपने बच्चों को भेजकर सेटिस्फाई हैं? हाँ, सेटिस्फाइड, फुल्ली सेटिस्फाइड है। यहाँ की निकिता मैम क्लास टीचर बहुत अच्छी है, मेरा बच्चे को भी बहुत पसंद करता है। सो आप बच्चे को भेजकर कुछ आप अपने बच्चे में जो बदलाव को देखें? हाँ, पहले जैसे बहुत कम बोलता था, जैसे रिस्पांस कम देता था कोई भी बात का, लेकिन किड्जी में आने के बाद उसका रिस्पांस बहुत अच्छा हो गया है। कोई भी बात का जो जवाब देना है या जो भी है वो काफ़ी अच्छे से देता है। साल में मेरी बेटी ने बहुत कुछ सीखा है पढ़ाई के विषय में तो डेफिनेटली, उसके साथ कल्चरल डेवलपमेंट, उसका बिहेवियरल डेवलपमेंट, लैंग्वेज के स्किल्स, बहुत कुछ उसमें आए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ किड्जी ओनली। लेकिन यहाँ से जितना उसको पढ़ाया जाता है वो बहुत इन डेप्थ पढ़ाया जाता है जो कि उसके दिमाग में बैठा हुआ होता है। मतलब उसको जस्ट जाके रिविजन कराने की ज़रूरत अगर हम भूल भी जाएं, उसको इतना ही अच्छे से वो दिमाग में बैठा होता है कि वो ऑटोमेटिकली वो अपने आप से ही बोलती है अगर उसको कुछ भी हिंट मिल जाए तो। मतलब बी इट अ ट्रैफिक लाइट, बी इट डेयरी प्रोडक्ट्स, बी इट जेब्रा क्रॉसिंग, शी नोज एवरीथिंग। They done full year. My teachers and with the children, they done lot of activities, lot of art and craft. You can see in my school. This is my first second report का डिस्ट्रीब्यूशन तो हर साल ही होता है, लेकिन इस साल हम लोगों ने पेरेंट्स को ये दिखाना चाहा कि 1 साल में मेरे बच्चों ने क्या क्या किया, मेरे टीचर्स ने क्या क्या करवाया। दे शुड अंडरस्टैंड कि हाँ हमारे बच्चों ने 1 साल यदि यहाँ आए हैं तो क्या किया है, क्या सीखा है और क्या क्या एक्टिविटीज़ उन्होंने की है बाय द कलरिंग, पेपर टेयरिंग एंड द लॉट ऑफ थिंग्स। किड्जी इज़ अ ब्रांडेड स्कूल. Something is different from other Montessori. We are doing a lot of activity by the education. हम लोग का सबसे पहला एफर्ट यही रहता है बच्चों को कुछ भी दें तो हम एक्टिविटी के द्वारा उन्हें एजुकेशन खेलते खेलते वो लोग सीखते चले जाएं। उन्हें ये नहीं लगे कि हमारे पर कोई प्रेशर पड़ रहा है या हमें एक ओबीडियंट या डिसिप्लिन में करके बैठा दिए। दे वॉन्ट डू, वो जो करना चाहते करते रहते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू माई टीचर्स डायरेक्शन। और टीचर्स का डायरेक्शन इस तरह से रहता है कि हर पल हर मोमेंट बच्चा कुछ ना कुछ एक्टिविटी या सीखता ही रहे। हम लोग यहाँ पे बच्चों लोग का और ओवर डेवलपमेंट के लिए हम लोग तरह तरह के क्लासेस भी कराते हैं, जैसे कराटे क्लास चलती है यहाँ पे, डांस क्लास चलती है। आप अपने बच्चे को किस तरह से डेवलपमेंट करते हैं?
जब बच्चे आते हैं तो सच न्यू वर्ड फॉर देम, एकदम नया संसार रहता है। एक मम्मी की गोद से उन्हें लेकर के हम आते हैं, सच ए ग्रेट एफर्ट हमें उनको देना पड़ता है कि उनके साथ बच्चा बनना पड़ता है। और शुरू से उनको हमने देखते हैं कि उनमें किसमें उनकी रुचि है, वो गाना चाहते हैं, खेलना चाहते हैं, बैठना चाहते हैं, या कोई कॉर्नर प्ले खेलना चाहते हैं, क्या इंडिविजुअलिटी पसंद करते हैं, टेस्ट करते हैं। उसके हिसाब से हम इन्वायरमेंट, उसी हिसाब से उन लोग को स्टडी मटेरियल हम लोग प्रिस्क्राइब करते हैं। माई बेस्ट विशेस टू माई ऑल ऑफ माई चिल्ड्रेन, मैं ये चाहती हूँ, ईश्वर से यही दुआ करती हूँ कि ये अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहें और जो हम इनके दिमाग में, इनके मन में हमेशा किडजी की मधुर स्मृतियाँ बसी ही रहें।